हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम 2021-22 के लिए स्टैंडर्ड 8th में जो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हमारा एक यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आज हम सीखेंगे वर्बल, एज, टाइम, क्लॉक, रिलेशनशिप, लॉजिक एंड कंक्लूजन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ये वीडियो एंड तक देखें और अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर ले। तो स्टूडेंट, इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटेलिजेंस क्या है? पावर ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ओके, नेचुरली द क्वेश्चंस इंक्लूडेड अंडर द टॉपिक इज लॉजिकल रीजनिंग हेल्प टू रेज द इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें जो भी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं जिसे लॉजिकल रीजनिंग ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंटेलिजेंस का है वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। द क्वेश्चंस अंडर दिस टॉपिक आर बेस्ड ऑन कैलेंडर, ब्लड रिलेशंस, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स, रैंक्स इन अ रो एक्सेट्रा। मतलब इसमें जो भी टॉपिक कवर किए जाते हैं वो किसके ऊपर बेस होते हैं? तो वो कैलेंडर, ब्लड रिलेशन या फिर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स या फिर रैंक्स इन अ रो एक्सेट्रा, इन टॉपिक के ऊपर होते हैं। टू सॉल्व दिस questions, one must think in proper direction. The problem should be analyzed by logical thinking. Use of imagination and logical thinking helps to find out the correct solution to the problem. तो स्टूडेंट, आपको अपना लॉजिकल थिंकिंग जो है वो यहाँ पे यूज करना है और आपको प्रॉपर डायरेक्शन में इस क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा कि आपको अपना लॉजिक लगा के आपको कैसे इसे सॉल्व करना है। जैसे कि अगर आप आपका इमेजिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो आपको इस तरह के क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टूडेंट, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? इन एनालिटिकल रीजनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज, टाइम, क्लॉक आर आस्क। ओके, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एज, टाइम और क्लॉक के ऊपर हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज आर बेस्ड ऑन एवरेज एंड रेशो प्रोपोर्शन। जो एज के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो एवरेज एंड रेशो प्रोपोर्शन के बारे में पूछे जाएंगे। ओके, द एज ऑफ टू और मोर पर्सन्स आर कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स और डिफरेंसेस। मतलब अगर हमें दो पर्सन के जो एज होंगे तो वो हमें कंपेयर करने होंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनके जो टर्म्स होंगे तो या तो फिर वो मल्टीपल्स में होंगे या फिर डिफरेंसेस में होंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम। ये एक सही बात है। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि मदर एंड डॉटर का एज आज उनके डिफरेंस जो है वो 22 ईयर्स का है, तो 4 साल बाद उनके एज कितने होंगे? तो स्टूडेंट, एक बात तो ये सही है कि 4 साल के बाद भी डिफरेंस वही रहेगा, लेकिन दोनों के एज बढ़ते रहेंगे, बराबर है। सो यहाँ पे भी हमें वही बताया है कि जो डिफरेंस बताया जाएगा एज में वो तो सेम ही रहेगा। Okay, the sum of the ages of two person increase by 2 every year. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों का समेशन जो है एजेस का ये हर एक साल में हर 2 साल में इंक्रीज होते रहेगा। ओके, फॉर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉक वन मस्ट नो 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। सो आपको ये भी बहुत जानना जरूरी है कि आपको 12 आवर क्लॉक में कैसे होते हैं और 24 आवर क्लॉक में कैसे होते हैं। सो एम पी एम के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एम पी एम किसे कहते हैं। नॉलेज अबाउट द एंगल बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द क्लॉक एज वेल एज हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड क्रॉसेस द आवर हैंड इज एसेंशियल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जिससे कि आपको क्या करना है कि नॉलेज बिटवीन द एंगल, जो एंगल होते हैं अगर दो हाथ में, मतलब आवर हैंड एंड मिनट हैंड में जो एंगल तैयार होगा तो वो एंगल में वो कौन सा एंगल होगा ये भी आपको आना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको कितने टाइम्स में मिनट हैंड क्रॉस होते हैं आवर हैंड को, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। The minute hand rotates 6 degree in 1 minute and our hand rotates half degree in 1 minute.
ओके तो ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि एक जो मिनट हैंड होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट होता है। ओके और जो आर हैंड होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री रोटेट होता है। ओके देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन एनी टू एडजेसेंट नंबर्स ऑफ अ क्लॉक। ओके ये इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है टू एडजेसेंट नंबर्स में। ओके समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे कि 9 से 10 तक लेके अगर वहाँ पे हमारा आर हैंड घूमता है तो वो 30 डिग्री होता है। ओके सो स्टूडेंट इस टॉपिक के ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 30 ईयर्स। अभी मैंने आपको बताया द मदर इज 22 ईयर्स एल्डर टू हर डॉटर। व्हाट वाज द मदर्स एज एट द टाइम ऑफ डॉटर्स बर्थ। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि जो मदर है उसका और प्रेजेंट एज एंड हर डॉटर इज 30 ईयर्स है। ओके और द मदर इज 22 ईयर्स एल्डर टू हर डॉटर। तो एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए स्टूडेंट कि द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पर्सन्स रिमेन्स ऑलवेज द सेम। ये हमने अभी सीखा है। ओके सो इफ मदर इज एल्डर देन her daughter by 22 years. Okay it means the difference between the age of mother and daughter is 22 years. बराबर है? So at the time of birth of her daughter, that means when the age of daughter was 0, mother's age was 22 years old. बराबर है? इसका मतलब उनके दोनों का एज डिफरेंस 22 ईयर्स है। बराबर है? सो इसका मतलब जब भी डॉटर का जन्म हुआ था तभी मदर का एज 22 ईयर्स होगा। ओके सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 22 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ टुडेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 4:5:1। इफ मदर्स एज इज 21 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ अ सन देन व्हाट इज फादर्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे एक बात तो सही है जैसे कि हमें रेशो क्या बताया गया है। रेशो ऑफ एजेस इज 4:5:1। ओके सो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे मल्टीपल बी एक्स। ओके एक्स हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे। सो इनके जो प्रेजेंट एज है प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो गए 4x। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया था कि इफ मदर्स एज इज 21 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ सन। सो सन का रेशो क्या है 1 है। ओके ये हुआ मदर के प्रेजेंट एज। ओके ईयर्स एंड सन इज x। ओके सो यहाँ पे अभी क्या है कि मदर्स एज इज 21 years more than that of son। ओके सो यहाँ पे इक्वेशन कैसे होगा कि 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 21 हो गई। ओके सो 4x माइनस एक्स कितने होते हैं 3x इज इक्वल टू 21। सो x इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पे फादर्स एज कितने हो गए फादर्स एज उनका रेशो क्या है 5 है। बराबर है? सो 5x ईयर्स। ओके सो हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7
इज इक्वल टू 35 ईयर्स। ओके, हमें क्या पूछा गया है कि देन व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज। सो फादर्स प्रेजेंट एज है 35 ईयर्स। ओके, सो वो है क्या यहाँ पे, यस, ऑप्शन नंबर 2 है 35 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं स्टूडेंट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट मैच स्टार्टेड एट 10:30 इन द मॉर्निंग एंड एंडेड एट 2:15 इन द मॉर्निंग, हाउ लॉन्ग वॉज द मैच प्लेड। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। जैसे कि मॉर्निंग, ओके, मॉर्निंग 10:30 टू 12 o'clock, आपको पता है जैसे कि मॉर्निंग 12 o'clock तक होती है। ओके, तो यहाँ पे AM कहते हैं इसे। तो मॉर्निंग में कितने हो गई, सो 12 o'clock माइनस 10:30, ओके, कितने होते हैं 1 hour 30 minute। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट आप। तो यहाँ पे 12 माइनस 10:30 जो होते हैं वो होते हैं 1 hour 30 minute। ओके, सो यहाँ पे जो 12 noon टू 2:15 PM, तो पहले तो हमने 1 hour 30 minute यहाँ पे निकाले थे। सो 1 hour 30 minute प्लस 2 hour 15 minute, सो इनका एडिशन करने के बाद आते हैं 3 hour 45 minute। तो वो कहाँ पे है, वो है ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ रहे हैं स्टूडेंट आप कि क्या किया हमने कि जो 12 तक, मॉर्निंग 12 तक जितने थे, अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप एक कर सकते हैं। जैसे कि 10:30 टू 11:30 होते हैं 1 hour और 11:30 टू 12 होते हैं हाफ एन आवर। सो ये हो गए 1 hour 30 minute। ओके, सो नेक्स्ट आपको 12 से 2:15 तक काउंट करना है। सो 12 और टू 1 hour होता है, 1 hour टू 2 होते हैं 2 hours। ओके, और जो पहले के 1 hour 30 minute है वो उसमें ऐड करना है और बाद में 15 minute उसमें ऐड करना है। ओके, सो एकदम इजी हो जाता है। सो ये है 3 hour 45 minute। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम एट 8:20 hours। तो यहाँ पे आपको एक बात तो हमने जैसे कि सीखी थी स्टूडेंट, जैसे कि एंगल कैसे होते हैं, किस तरह वो रोटेट होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगी कि द एंगल एट 8 o'clock कितने होते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 240 डिग्री। ओके, हमने 30 क्यों लिए आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आर हैंड होते हैं, जो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन एनी 2 एडजेसेंट नंबर्स ऑफ अ क्लॉक। ओके, सो इसीलिए हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 30 किए। सो हमें आंसर मिल गया 240। सो मिनट हैंड 20 मिनट, क्योंकि 8:20 है। ओके, सो 20 मिनट मतलब कितने की, लेस देन 120 डिग्री। ओके, सो हम क्या करेंगे, मिनट हैंड क्रॉस एज 10 डिग्री इन 20 मिनट। ओके, सो 240 माइनस 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट आप। या फिर आप इसको और एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 4 to 8 कितने होते हैं, 8 hours होते हैं, बराबर है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कितने होते हैं, 120 डिग्री। ओके, और आर हैंड कैसे मूव्स होता है, हाफ डिग्री इन 1 मिनट। ओके, सो अगर इन 20 मिनट आपको अगर वहां पे फाइंड आउट करना है, सो 20 मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 10 डिग्री होते हैं। ओके,
सो जो पहले मैंने आपको बताया था कि 120 डिग्री, सो यहाँ पे आप क्या करेंगे 120 प्लस 10 इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो आंसर सेम ही आता है। ओके, समझ रहे हैं स्टूडेंट आप? सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 130 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन आवर हैंड। ओके, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये मैं कट करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट है, यहाँ पे है क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं स्टूडेंट। तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आपको ये सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आपको हर एक कमेंट के आपको रिप्लाई दूंगी और बताऊंगी कि आपके आंसर्स जो है वो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।